विवरण की ध्वनि इस बात का संकेत है कि आज इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय कुछ क्षणों में हमारे बीच होंगे। सुंदर परिणाम पहने जो कि आज भोपाल रास्ता मुख्य अतिथि महोदय की अगवानी करते हुए लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मधुबन पुलिस अकेडमी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पासिंग आउट परेड में पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं वो इस समय उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं मधुबन पुलिस अकेडमी से, जहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं पासिंग आउट परेड में। हमें बहुत गर्व है कि आप जवानों को आशीर्वाद और शुभ संदेश देने के लिए आदरणीय श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा हमारे बीच मुख्य अतिथि रूप से ट्रेड द्वारा इंडिविजुअल सैल्यूट किया जाएगा। प्रमाण पत्र तथा मीनाकोटा विश्वविद्यालय यूएसए से हर्बर्ट एच हम्फ्री फेलोशिप दिया। परेड कमांडर पीएसआई सचिन कुमार मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार किया और अब मुख्य अतिथि महोदय सुसज्जित परेड निरीक्षण वाहन में परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए और साथ में हैं श्री शत्रुजीत कपूर पुलिस महानिदेशक हरियाणा व परेड कमांडर। मुख्य अतिथि महोदय का जीवन परिचय हम सब के लिए प्रेरणादायी है। 5 मई सन 1954 को गांव निदाना जिला रोहतक में जन्मे माननीय श्री मनोहर लाल जी ने 26 अक्टूबर 2014 को प्रथम बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इस गरिमामयी पद पर शोभायमान होना आपके त्याग, समर्पण व कठोर साधना का परिणाम है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक शिक्षा पूरी की। वर्ष 1970 में आपने राष्ट्रीय लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं मधुबन पुलिस अकेडमी में, जहां पर पासिंग आउट परेड में आप देख सकते हैं परेड की सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और जहां जहां वह जा रहे हैं आप देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी पासिंग आउट परेड है, वो यहाँ पर अपने अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के मधुबन पुलिस अकेडमी से इस समय आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति पुलिस निशान को सैल्यूट कर रहे हैं। निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वर्ष 2019 में करनाल विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और मुख्य अतिथि महोदय अब परेड निरीक्षण के बाद सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। दर्शक लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में पहुंचे हैं मधुबन पुलिस अकेडमी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। परेड की सलामी लेने के बाद ओपन जीप में सवार हैं आप देख सकते हैं, और इस समय ध्वजारोहण के लिए निकलते हुए मुख्य अतिथि महोदय दीक्षांत परेड कि
कर ध्वज स्वीकार किया तथा 24 जनवरी सन 1950 को श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। पुलिस ध्वज हमारी कर्तव्य निष्ठा का परिचायक है। दीक्षांत परेड राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट देगी, जिस पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी। भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पूर्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानवाधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु, जल, भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। प्रण किया है कि वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करेंगे, सच्चाई के साथ सेवा करेंगे। और सभी कंपनियां मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती हुई इस्लामी मंच के सामने से गुजरेंगी। सभी जवान धीरे चाल में अपने सधे हुए कदमों से मंच की ओर अग्रसर हैं। सबसे आगे परेड कमांडर PSI सचिन कुमार और उनके ठीक पीछे हैं द्वितीय परेड कमांडर PSI मंजीत सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए और अपने दृढ़ हौसले के साथ कंपनी नंबर 1 सलामी मंच के सामने अगवानी करेंगे PSI टीना। कंपनी नंबर 2 कमान संभाले PSI नरेश कुमार।
पूरे जोश के साथ कंपनी नंबर 3 कमांडर हैं PSI रवि। कंपनी नंबर 4 कमान संभाले हैं PSI विकास और उनके ठीक पीछे हरियाणा पुलिस का गौरव प्रतीक राष्ट्रपति पुलिस निशान टोली निशान वाहक है PSI विकास। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए ये हरियाणा पुलिस के आप देख सकते हैं प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर्स जिनकी पासिंग आउट परेड है आज। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती कंपनी नंबर इस समय आप देख सकते हैं। इसकी कमान संभाले हैं PSI अनमोल। और हम सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई कंपनी नंबर 8 कमान संभाले हैं PSI दत्ता। पासिंग आउट परेड में आप देख सकते हैं सभी जो पुलिस ऑफिसर्स जो आज शपथ ले रहे हैं उनके परिवार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पासिंग आउट परेड में मधुबन पुलिस एकेडमी में, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए पेड कमांडर और द्वितीय पेड कमांडर और कंपनी नंबर 1 माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए कमांडर है PSI टीना। उनके ठीक पीछे कंपनी नंबर 2 की कमान संभाले हैं PSI नरेश कुमार। कंपनी नंबर 3 कमांडर है PSI रवि। कंपनी नंबर 4 कमान संभाले हैं PSI विकास। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन करते हुए और एक बार फिर से हरियाणा पुलिस का गौरव प्रतीक राष्ट्रपति पुलिस निशान और उनके ठीक पीछे कंपनी नंबर 5 की अगवानी कर रहे हैं PSI रविंद्र। उत्साह के साथ कंपनी नंबर 6 कमान संभाले हैं PSI जितेंद्र। कंपनी नंबर 7 कमान संभाले हैं PSI अनमोल सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और ये तगड़े गभरू जवान कंपनी नंबर 8 कमान संभाले हैं PSI सतपाल। प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार। द्वितीय इनकी शैक्षणिक योग्यता MA है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार। तृतीय स्थान पर रही है PSI टीना रोहतक। इनका जन्म 2 अगस्त सन 1996 को हांसी जिला हिसार में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता MA है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार। जय श्रीमान। और अब मेरा विनम्र अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय। एक उत्साह का ये वातावरण। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक आपके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। सर्वप्रथम
मैं परेड में शामिल जवानों के आदरणीय माता पिता को बधाई देता हूं। आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग के बिना शायद आपके बच्चों को पुलिस में शामिल होकर ऐसी चुनौती भरे काम में इस प्रकार की सफलता न मिल पाती। इन्होंने ये रास्ता चुना है जीवन अर्जन के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के रूप में माना जाता है। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं इस दीक्षांत परेड में शामिल सभी जवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे पूर्व भी 9 जनवरी को 2020 को, जिसमें 5192 जवान, और 25 जुलाई को, जिसमें 400 सब इंस्पेक्टर अपना प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने थे, उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला था। आज जैसा बताया गया कि 441 सब इंस्पेक्टर कुशल और सक्षम एक प्रकार से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इस पुलिस परिवार में शामिल हुए हैं। इन 441 सब इंस्पेक्टरों में खुशी की बात है कि 61 बेटियां भी शामिल हैं, और जो प्रतिशत 2014 में पुलिस में महिलाओं का, बेटियों का मात्र 3% था, जो अभी 10% हो गया है। और अगर वर्तमान बैच की बात करें तो ये लगभग जो हमारा लक्ष्य तय किया हुआ 15%, उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं। इसलिए इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में ये बेटियों का जो योगदान है, इसको भी मैं सलाम करता हूं। हमने इस प्रकार की नौकरी में जैसा बताया गया कि टीआरपी, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके आधार पर ये भर्ती की है, और इस भर्ती से एक प्रकार से योग्यता को पैमाना मानकर आप सब लोगों को यहाँ लाया गया है। आप सब लोग अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन जवानों को पुरस्कार मिला है, वो भी विशेष बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, मैं आज की इस दीक्षा समारोह को, इस अकादमी का दीक्षा समारोह को मान सकता हूं, लेकिन एक अकादमी इस अकादमी से अलग भी है, और वो है इस अकादमी के गेट के बाहर समाज की अकादमी। जब हम समाज में जाएंगे तो वास्तव में हमारी दीक्षा का परिणाम वहां देखने को मिलेगा कि हमने किस प्रकार के यहां प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन इसके बाद का जो समाज के अंदर जाकर के काम है, वो हमारे जीवन पर्यंत, हमारे सर्विस के आखिरी दिन तक, बल्कि उसके बाद भी जब हम सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के जो हमने यहाँ ट्रेनिंग ली है, उसके आधार पर वो काम होता है। हमने यहाँ नौकरी की है, नौकरी रोजगार के लिए होती है, और रोजगार एक औपचारिक जीवन का एक काम होता है। उस काम के अनुसार एक निश्चित औपचारिकता में हम काम करते हैं, लेकिन ये नौकरी एक काम ना मान करके हम लोग जिस प्रकार का दायित्व हमको मिल रहा है, उसको इसको काम न माने, बल्कि एक सेवा माने। और सेवा हमेशा किसी मजबूरी में नहीं की जाती, कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि ये स्वेच्छा से की जाती है। तो हमने स्वेच्छा से जो पुलिस का ये काम अपने जिम्मे लिया है, ये सेवा करना वास्तव में एक आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है। काम के नाते तो हमारी घड़ी वो हमको चलाती है। सुबह एक निश्चित समय पर हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं, और शाम को 5 बजे 8 घंटे की नौकरी पूरी करने के बाद हम वापस जाते हैं। लेकिन हमने जो दायित्व लिया है, पुलिस का दायित्व, इसकी कोई घड़ी नहीं है। मैं भी आपकी तरह मित्रों, भाइयों बहनों, घड़ी कभी नहीं रखता, बल्कि सेवा भाव से जो पूरा कालचक्र 24 घंटे का है, लगातार सेवा के लिए अलर्ट आप और हम दोनों मिल करके रहते हैं। इसलिए घड़ी की ओर देखने वाला व्यक्ति वो केवल नौकरी करता है, लेकिन जो घड़ी की ओर नहीं देखता, हम चाहे
अपनी ड्यूटी पर हैं, चाहे कहीं अपना अन्वेषण कर रहे हैं, कहीं सड़क पर खड़े हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं घर में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं 24 घंटे कि कब कौन सा क्षण आ जाए जब हमको दौड़ करके और उस काम के लिए आगे बढ़ना पड़े। इसलिए भाई बहनों, हम जो काम जिम्मे हमने लिया है, ये एक प्रकार से हमारे सम्मान के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो केवल जैसा मैंने बताया रोजगार नहीं, हमारा सम्मान और हमारे देश के प्रति सेवा, उसका सम्मान। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमेशा अपनी वर्दी का इसका सम्मान बढ़ाते हैं, अपने पुलिस बल का ये सम्मान बढ़ाते हैं, और हमारे कंधे पर जो बैज लगा है उस बैज का सम्मान बढ़ाते हैं। और हमारी सांघिक सामूहिक जिम्मेदारी कई बार तो देखने को मिलती है। मान लो हमारे से कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, बाकी जगह पर तो व्यक्ति का नाम लेकर के बोल देते हैं कि अमुक अधिकारी ने ये गलती की है, कमी रह गई है, शायद उसको ऊंचा नीचा बात कहते हैं। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा नाम या हमारा पद की बजाय पुलिस के ऊपर ताना कसते हैं कि पुलिस ने गलती की है, पुलिस तो होती ही ऐसी है। इसलिए हम में से एक भी व्यक्ति जब अपनी काम में न्यूनता छोड़ता है तो हमारे पूरे वर्ग को ये बदनाम करता है। तो मेरी वर्दी का मान बढ़े, मेरे काम का मान बढ़े, मेरी पुलिस का मान बढ़े, इसलिए हमको हमेशा अपने दायित्व को सेवा के भाव से निर्वाह करना होता है। हमारे हाथ में डंडा होता है, हमारे कंधे पर बैग होता है, ये दो निशानी पुलिस की मानी जाती है। लेकिन वजन तोलेंगे तो डंडे का वजन ज्यादा है, लेकिन अनुभव करेंगे तो हमारे ऊपर जो दायित्व है, हमारे जो बैग का वजन हमारे लिए ज्यादा है, इसलिए बैग का सम्मान ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। भाइयों बहनों, पुलिस को जैसा डीजीपी साहब बता रहे थे, अपने हर प्रकार से उसकी आधुनिकता को, उसके लिए जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए सब काम किया है। आज बदलने की जो आवश्यकता हर चीज में है, उसमें चाहे हमारी आधुनिक तौर पर, इसके वैज्ञानिक तौर पर इसकी कल्पना की गई हो, चाहे मनोभाव में आज विशेष तौर पर संवेदनशीलता ये कायम करने की बात हो, इस ओर हमको आगे काम करना होगा। और विशेष तौर पर समाज में भिन्न भिन्न वर्ग है, कोई उच्च श्रेणी का वर्ग है, कोई मध्यम श्रेणी का वर्ग है, और एक श्रेणी ऐसी जो जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे खड़ी है, किन्हीं कारणों से पिछड़ गई है, अपने जन्म के कारण से किसी परिवार में उसने जन्म लिया, किसी जाति में लिया, किसी इलाके में लिया, लेकिन उसके मुख में जबान भी नहीं है। अन्याय का सबसे ज्यादा शिकार वो वर्ग होता है जो पिछड़ा हुआ है। हम हमेशा मदद करने की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखें, जिसके मुंह में जबान नहीं है उसकी मदद हमेशा हमको करनी चाहिए, तभी हम उस सेवा का जो भाव है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों, एक मैं पुलिस विभाग को सुझाव भी देना चाहता हूं, हमारे डीजीपी सुनकर, हम अपने अधिकारी, सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की तरक्की करते हुए और उनको स्टार की ओर ले जाते हैं। ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, डीएसपी है, एसपी है, डीजीपी है, एडीजीपी है, उनके स्टार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति की पहचान के लिए तो ठीक हो सकता है। जिस परिसर में हम काम करते हैं वो है हमारा थाना, उस थाने का, उसका भी हमको ध्यान करके उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए। उस थाने में वातावरण क्या है, वहां काम करने वाले सभी उसमें अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, वहां का स्वच्छता भी है, वहां सुंदरता भी है, वहां का भवन भी है। तो क्या हम थानों को साथ दे सकते हैं? क्या हम थानों को साथ दे सकते हैं? ये स्टार नंबर 1 का, ये 2 डबल स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, 7 स्टार तक वर्गीकरण करना चाहिए, ताकि थाने के बाहर ही लगा हो ये थाना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, ताकि व्यक्ति का विश्वास उस थाने के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और हमने काम करने की प्रेरणा भी कि हम अपने थाने को कितने साल ले जाना चाहते हैं। ये वर्गीकरण वैसे तो कहीं ना कहीं मुझे आभास होता है आज भी कुछ थानों का बना हुआ है, उसमें भी कौन सा थाना कैसा है, कहां की नियुक्ति की चार्ज ज्यादा है, आप सब समझ गए होंगे। लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा
जैसा मैंने बताया, सेवा का भाव, ये मन में भी लेके चलेंगे। हमको समाज को भी ठीक करना है, अपने सिस्टम को भी ठीक करना है। सिस्टम में बहुत खामियां पहले की जो हैं, वो खामियां ध्यान करनी है कि कहीं समाज की खामियां न बढ़ जाएं, हमारे वर्ग की, हमारे पुलिस की खामियां अगर कोई है वो हमको छू न जाए। हमारी प्रशिक्षण आज हुआ है, हमारे अंदर नए प्रकार की प्रेरणा, उत्साह है। हमेशा नया जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। हमारे आईपीएस ये जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, एक बहुत अच्छा सोच लेकर के आते हैं। ऐसी सोच हमारे इस प्रशिक्षण में मिलती है। लेकिन कई बार वातावरण में हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, कई बार हम बदल करके आ जाते हैं। मैंने पिछली बार परेड में कहानी सुनाई थी छोटी, आपको भी सुनाना चाहूंगा। एक किसान, उसकी भैंस को अफारा हो गया। अफारा हुआ तो पशुओं के डॉक्टर के पास गया कि भैंस को अफारा हुआ, दवाई दी थी। उसने मोटी सी गोली दे दी और मोटी गोली कहा कि भैंस को खिलाओ। किसान ने पूछा कैसे खिलाओ? एक पाइप ले लो, लोहे का या बांस का छोटा पाइप, वो पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह में डालो, उसके अंदर गोली डालो और दूसरे सिरे पर जोर से अपना मुंह लगा करके और फूंक मार दो ताकि वो गोली भैंस के पेट में चली जाए। दौड़ा दौड़ा किसान भैंस के पास गया, पाइप लिया, पाइप भैंस के मुंह में लगाया, गोली डाली और जोर से जो फूंक मारने लगा किसान फूंक मारता, इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी और वो गोली किसान के पेट में चली गई। तो कई बार परिवर्तन करते समय हमको मनोबल ऊंचा करना चाहिए। हमको जिसको जो संभालना सिखाना है वही सिखाएंगे, किसी कमी के हम शिकार न हो जाए। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस सकारात्मक सोच से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस अपराध की वृद्धि को हम रोक पाएंगे। जो अपराध की वृद्धि रोकने के लिए हमारे बहुत से विंग बने हैं। जैसा भी बताया गया कि हरियाणा राशन मनी को डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है, उसका जो अलाउंस है और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता ये भी मंजूर किया गया है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था वो 720 रुपया मासिक का था, 6 गुना उसको हमने किया है। एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, इनका जो है 1,000 रुपया मासिक ये भत्ता किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जो कार्यरत स्टाफ है, यहाँ मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस नाते से इनको एक विशेष भत्ता, बेसिक पे पर 20%, ये इनको अतिरिक्त राशि जो है इस प्रशिक्षण स्टाफ को यहाँ मिला करेगी। भाइयों बहनों, आपके इस प्रशिक्षण के समय आपने बहुत मेहनत करके इस ट्रेनिंग को लिया है। प्रशिक्षणार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये मोटो लेकर के हम यहाँ से जाएं, समाज सेवा करें। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर धन्यवाद मान्य। बाकी एनजीओस को जो मासिक भत्ता बढ़ाना, ट्रेनिंग सेंटर में जो कार्यरत ट्रेनर्स को, इंस्ट्रक्शनल स्टाफ को 20% वेतन के ऊपर अधिक धन देने के जो घोषणाएं आपने किया था, इन सभी घोषणाओं से हमारा मनोबल और बढ़ा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम और अधिक मेहनत और लगन से कार्य करेंगे और हरियाणा पुलिस का रोशन बढ़ा देंगे। मैं
उपस्थित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों सहित सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं दीक्षांत परेड में शामिल प्रशिक्षणार्थियों के परिवारजनों का भी धन्यवाद करता हूं। निस्संदेह आप सभी की उपस्थिति से आज की समारोह की शोभा में वृद्धि हुई है। मैं अकादमी में कार्यरत सभी अधिकारियों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों, सहायक कर्मचारियों और ग्रुप डी कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के मधुबन पुलिस एकेडमी में, जहां पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है पुलिस कर्मचारियों को, हरियाणा पुलिस कर्मचारियों को 2.5 गुना राशन भत्ता कर दिया गया है। 2.5 गुना राशन भत्ता कर दिया गया है। काफी लंबे समय से मांग थी। उनके परिवार के जो लोग आप देख सकते हैं 441 प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड में जो है मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिवार के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 2.5 गुना राशन भत्ता में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय यहाँ पर मौजूद है। तो मधुबन पुलिस एकेडमी से इस समय आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला निकलता हुआ। हालांकि पासिंग आउट परेड के बाद एक और कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के जवानों को आज काफ़ी बड़ी सौगात मिली है। सालों से चली आ रही मांग आखिरकार काफ़ी हद तक पूरी कर ली गई है। तो ये तस्वीरें समय देख सकते हैं। तमाम पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस समय यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी खबर है। हरियाणा पुलिस के तमाम कर्मचारियों को जो राशन भत्ता दिया जाता था उसकी 2.5 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। वर्दी भत्ता अलग से जो है दिया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मांगे जो सालों से चली आ रही थी उन पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज हरियाणा पुलिस एकेडमी से ये घोषणा की है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय मधुबन पुलिस एकेडमी से आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस परेड ग्राउंड से मधुबन पुलिस एकेडमी में, जहां पर आपने देखा कि एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस कर्मचारियों के लिए की है। और तमाम पुलिस कर्मचारी जो अधिकारी हरियाणा भर से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, रेंजेस के जो कमिश्नर थे, आईजीस थे, वो भी इस समय यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। पासिंग आउट परेड करीबन 441 के करीब प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर की जो है पासिंग आउट परेड थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं।